एक समय था जब बहादुरी और साहस का नाम सुनते ही हर व्यक्ति का मन रोमांचित हो उठता था। उस समय गोलियत नामक एक विशालकाय योद्धा ने पूरे इस्राएल को आतंकित कर दिया था। उसका कद 9 फुट था, बख्तरबंद शरीर और हाथ में भारी भाला जो उसे और भी खौफनाक बनाता था। उसकी गर्जना इतनी शक्तिशाली थी कि वह पूरे घाटी को थर्रा देती थी। गोलियत अपने प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देता था, जिससे इस्राएल की पूरी सेना का दिल दहल जाता था। लेकिन उस भीषण माहौल में एक युवा चरवाहा डेविड का आगमन हुआ। डेविड, जो सिर्फ एक साधारण लड़का था, अपने भाइयों के लिए खाना लेकर युद्ध क्षेत्र में आया। जैसे ही उसने गोलियत की चुनौती सुनी, उसके भीतर का साहस जाग उठा। उसने देखा कि उसके परमेश्वर का अपमान हो रहा है और इस पर चुप रहना उसके लिए असंभव था। डेविड ने राजा शाऊल से कहा कि वह इस लड़ाई में भाग लेना चाहता है, लेकिन राजा ने उसे उसकी छोटी उम्र की वजह से रोका। परंतु डेविड ने जोर देकर कहा कि उसने भेड़ों की रक्षा में भालू और शेर को मारा है। उसका विश्वास उसकी शक्ति थी और वह जानता था कि वह अकेला नहीं है। डेविड ने बिना हथियार के सिर्फ एक गुलेल और 5 पत्थरों के साथ गोलियत का सामना करने का निर्णय लिया। जब गोलियत ने उसे देखने के बाद तिरस्कार किया, तो डेविड ने साहसिकता से उत्तर दिया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम पर आया हूँ। यह विश्वास और साहस की अद्भुत मिसाल थी। जैसे ही डेविड ने अपना पहला पत्थर फेंका, वह सीधे गोलियत के माथे पर लगा और वह धरती पर गिर पड़ा। यह एक अभूतपूर्व क्षण था, जिसने दिखाया कि भले ही आप कितने छोटे या साधनों से रहित हों, अगर आपका विश्वास बड़ा है तो आप किसी भी दैत्य को पराजित कर सकते हैं। इस घटना ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण सबक जोड़ा। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी एक डेविड है, जो हमारे डर, गरीबी और तनाव को मात देने की ताकत रखता है। जब भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हमें डेविड के साहस और विश्वास को याद करना चाहिए। अगर आपका विश्वास मजबूत है, तो किसी भी संकट को आप सफलता में बदल सकते हैं।